आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th कोड 417 का ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी अपना सिलेबस का पार्ट ए, पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इंक्लूडिंग द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, उसके बाद आईसीटी स्किल्स, उसके बाद एंटरप्रेन्योर स्किल्स, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाहर से आ पाए, क्योंकि मैंने जितने भी तक पास्ट देखा है, सीबीएसई ने जो भी डाला है इसके बाहर से नहीं आया है। ठीक है, जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एनसीईआरटी पर। ठीक है, वही वो एक सीबीएसई की एक ऐसी बुक है जहाँ से सारे के सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे क्वेश्चन आज तक आए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है ये। अब यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे हमारे इसमें, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तीनों पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। टोटल मिला के 10 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन सब पे आएंगे, 1 मार्क्स वाले, और 2 मार्क्स वाले सेल्फ मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन आएंगे, एंटरप्रेन्योर में 2 क्वेश्चन आएंगे, बट आईसीटी में 1 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल मिला के 11 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 7 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको 6 में से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, और जो शॉर्ट आंसर वाले होंगे उसमें 5 में से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी होने वाला है। और आपने इतना बोला कि टेलीग्राम ले आओ भैया, तो मैं टेलीग्राम ले आया, टेंशन मत करो। इस पे जितने भी अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उसके नोट्स, ठीक है, लेक्चर नोट्स, मतलब जो अभी पीपीटीज वगैरह स्लाइड्स हैं, ये सब आपको उस पर मिल जाएगा। ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं वही अपलोड करूंगा। एंड और क्या क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स। ठीक है, जो बहुत टाइम से रहकर बना रहे हैं हम लोग, सारे के सारे जितने भी नोट्स और जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगी। तुरंत जाओ इस लिंक पे, AI for Kids, ठीक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर बहुत लोग पहले से ही हैं, उनको गलती से लिंक मिल गया एंड दे ज्वाइन। बट अब मैं चाहता हूँ कि सब के सब जितने भी लोग हैं वो जाओ और नोट्स को एक्सेस करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अभी यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से हम स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आपको मैं एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस लेक्चर में हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का तरीका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है, पास में क्या 1 ही दिन है, तो अभी पढ़ने का तरीका भी थोड़ा चेंज कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जितना भी मैंने अंडरलाइन किया उसको आपको रीड पक्का करना है, चाहे मैं बोलूँ ना बोलूँ, आपको एक बार पूरा रीड करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैंने अंडरलाइन किया, इसके बाहर से नहीं आएगा। इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है, तो उसको रीड पक्का करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि मैं जो बोलूँगा कि याद करो, ठीक है, या तो जो भी इंपॉर्टेंट है करके बोलूँगा, उसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यूज तो आप इजीली कर लोगे, बट वो जो इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली हमें बस ये थोड़ा समझना है, हर चीज़ याद नहीं करनी है, कुछ चीज़ें बस रीड भी करोगे तो बहुत है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है ना ये दोनों तीनों चैप्टर पे, हमें बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और खुद से भी लिख सकते हैं इसमें तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। और एक और बात बताता हूँ आपको, है ना, खुद से क्वेश्चन बनाने हैं दिमाग में और उसे सॉल्व भी करना है। मतलब मैं जो लाइन लिखूंगा ना उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी ये लिखा है मैंने, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आप खुद ही सोचो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इज ऑल्सो रेफर टू एज डैश, फिर ऑप्शन आ जाएंगे, तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल आपको टिक करना है। और फिर अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस डैश डैश डैश, या फिर अगर बोल दे डैश इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ऐसे करके आप क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाओगे, तब जाके आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा इस पूरे वीडियो का। ये पूरा का पूरा बनाया ही ऐसे कि आपको उसका बेनिफिट तब मिल पाएगा जब आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालोगे। ओके, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, सेल्फ मैनेजमेंट। अब क्या है? टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। ठीक है, डिसिप्लिन एक स्किल है, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म। ये स्किल्स अगर आप डेवलप करते हो तो ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिकली यही था यहाँ पर। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। अब ये ऊपर ऊपर बस ये स्किल्स के नाम याद रख लो,
कौन सी स्किल्स है? सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब स्टे करेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप विद द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, मतलब अपने आप को चेंजेस में अडेप्ट कर लेना, ठीक है, अडेप्टिंग टू द न्यू चेंजेस। हेरिडिटी प्लान, हेरिडिटी जो था अपना चैप्टर साइंस में, ठीक है, वहाँ से है बेसिक। अडेप्टिंग टू द न्यू जनरेशंस या फिर न्यू चेंजेस, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो वहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसे। तो ये 4 पॉइंट्स है, इन्हें याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको ये डर लगता है कि आप अनसक्सेसफुल होने वाले हो लाइफ में, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस से जा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। और यहाँ पर क्या बात है कि स्ट्रेस ऑल्सो, स्ट्रेस मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है, स्ट्रेस इज वेरी नेगेटिव थिंग, स्ट्रेस मतलब एकदम गलत। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इवन मोटिवेट्स अस टू अचीव मोर, ठीक है, अचीव मोर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ पे, तो हम वो काम को टाइम पे पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पर एक गलती क्या हो जाती है ना, कि हम जब ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं ना और ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। अब देखो, स्ट्रेस अगर आपको होगा तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप टाइमलीनेस डेवलप करोगे, मतलब आप टाइम पे काम करने की पूरी कोशिश करोगे, उसमें आप जल्दी जल्दी चीज़ों को अचीव करने लग जाओगे, ठीक है, यू विल अचीव मोर, ओके। अब स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज और इमोशन। अब ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ऐसे करके आपको खुद भी देखना है कि क्या किस में आ सकता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अर इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव डिमांड्स और थ्रेट्स। मतलब आपको कोई भी अगर थ्रेट है या तो कुछ भी अपने एनवायरनमेंट पे महसूस किया अपने आसपास, तो उसमें आपका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन जो होगा वो होगा स्ट्रेस, ठीक है। और ये थ्रेट कैसा होगा ना, समथिंग विच इज कॉजिंग डेंजर टू यू, ओके। डेंजर इन द सेंस, स्ट्रेस मतलब आपको कोई भी चीज जैसे प्रेशराइज कर रहे हो तो यू विल डेवलप स्ट्रेस, ओके। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। दीज डिमांड्स एंड थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं एक एक स्लाइड पे एक्सप्लेन करने को, बट तुम्हें खुद ही वो जल्दी जल्दी समझना है, टाइम कम है ना हमारे पास, एक तो ये वीडियो अपलोड करने में भी लेट भी हो गया है, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस हेल्पफुल भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस हेल्पफुल कैसे हो सकता है? इट कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है, बट व्हेन एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी बताया था जो कि ये एक अपोजिट इफेक्ट देता है, यानी आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। एंड इट लिमिट्स आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, स्कूल और विद इन आवर रिलेशनशिप्स, ठीक है, हर जगह आपकी तबाही ले आता है स्ट्रेस, ठीक है। और आपको स्ट्रेस होने की जरूरत क्या है यार, हम लोग तो ये इतना अच्छे से कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ऐसी चीज़ें जो होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई डाल देता है कि व्हाट इज एबीसी ऑफ, मतलब एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग डैश डैश डैश, उसके बाद वो बोल देगा व्हाट इज द बी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एबीसी, ऐसा करके कुछ भी डाल सकता है ना वो तो। सो ए का क्या था, एडवर्सिटी, ए का क्या है एडवर्सिटी, बी का क्या है बिलीव्स, सी का क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रख लो, बस इतना भी काफ़ी होगा। एडवर्सिटी मतलब समथिंग स्ट्रेसफुल, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आती हैं, एडवर्सिटीज, ओके। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट में सभी हाईलाइट किया वो सब इंपॉर्टेंट ही है, बट स्टिल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ, ठीक है, आपको जॉयफुल लाइफ रहने में भी मदद करेगा। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ठीक है, देख लिया ये हमने। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, ठीक है, अगर आप स्ट्रेस मैनेज करते हो तब बोल रहा है ये, ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना अगर स्ट्रेस मैनेज करोगे, तो आप हैप्पी लाइफ जी पाओगे, चीज़ों को टाइम पे कर लोगे, ठीक है, फोकस ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड यू लिव लाइफ एज अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री पर्सन। आपकी एनर्जी हमेशा रहेगी, क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, ठीक है।
अब स्ट्रेस को मैनेज करें कैसे? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है? साइंस क्या हो सकता है? हेडेक, स्लीपीनेस, ठीक है? स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस एटसेट्रा। ओके, जब हम चीज़ों में इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तब हम समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, मुझे तो स्ट्रेस है तो मुझे मैनेज करना चाहिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वी शुड बी अवेयर दैट वी आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, और नॉट। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू द स्ट्रेस। हमें पता चल गया कि हमें स्ट्रेस है, बट क्यों है? कॉज, रीजन वगैरह जो भी है देखो। सो फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर द स्ट्रेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, फैमिली प्रेशर, मनी, या फिर फूड हैबिट्स वगैरह के, और या फिर पीयर प्रेशर वगैरह, कैसे स्ट्रेस है वो देखना है आपको, ठीक है। थर्ड इज अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को अप्लाई करो एंड देन वो स्ट्रेस को हटा दो। टाइम मैनेजमेंट यूज करो, ठीक है, एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क एंड गेट देम डाउन, ठीक है, कंप्लीट करो, गेट देम डन, ये सारे टास्क को कंप्लीट करो एंड देन टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू। जो आपके करीबी लोग हैं उनको इस बारे में बताओ। रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी, चिल आउट करो एंड टोटली रिलैक्स फील करो, उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग रिलैक्स होना बंद हो जाता है, हम आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है? पहले टाइम मैनेजमेंट करो, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर में जाओ, हेल्थी डाइट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। क्वेश्चन आ सकता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स, तो होगा टाइम मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ठीक है, ये जहाँ से मिलता है वो है वॉकिंग वगैरह, ठीक है, वहाँ से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। सो इट विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड मैंने एक एक पॉइंट डाल रखा है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हेल्दी डाइट फॉलो करो, ठीक है, दाल, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू योर वर्क, योर डेली कोर्स और डेली वर्क एफिशिएंटली। सो हेल्दी डाइट से हम मोर एफिशिएंट बन जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से हम मोर एक्टिव हो जाते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इफेक्टिव वे है स्ट्रेस को रिलीव करने का, ठीक है। और क्या क्या है स्ट्रेस को रिलीव करने के या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेथड्स? वो है पॉजिटिविटी डेवलप करना, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को हटा दो, ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रेस आपको देंगे। सो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो, लुक एट द मोर पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें उनको देखो। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, इससे क्या होगा? अगर आप एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे, स्टडीज़ वगैरह को, तो आपको स्ट्रेस वैसे ही ऑटोमेटिकली लेस होगा, ठीक है। एकेडमिक लाइफ से भी तो बहुत स्ट्रेस होता है खासकर स्टूडेंट्स को, सो वैसे। एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप, ओके, एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड, ओके, so that your brain and body gets recharged to function better the next day, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाओ, टेक अ ब्रेक, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करो एंड इट विल हेल्प यू इट विल हेल्प यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक अफ्रेश, क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन, यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स अगर आप एक काम और रिलैक्स पर्सन हो तो आप खुद से भी काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। कैसे? यू विल बिकम सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में आप जानोगे, सेल्फ को मॉनिटर करोगे एंड सेल्फ को करेक्ट करोगे, मतलब खुद को करेक्ट भी करते जाओगे। एंड नोइंग वॉट यू नीड टू डू, ठीक है, यू विल बी नोइंग वॉट यू नीड टू डू। नेक्स्ट, टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। खुद से रिलाइट होंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट होगे तो आप खुद से इनिशिएटिव टेक करोगे, यानी खुद से इनिशिएटिव लोगे रेदर देन फॉलोइंग द क्राउड। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है, खुद की मिस्टेक्स समझो एंड उन्हें इंप्रूव करो। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली, ओके, ये बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। खुद के इमोशंस एंड दूसरों के इमोशंस, ठीक है, ओन एंड अदर्स। अब यहाँ पर 3 स्किल्स है, ओके, इट इंक्लूड्स एट लीस्ट 3 स्किल्स। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 3 स्किल होनी चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, हार्नेसिंग इमोशंस मतलब एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
नेक्स्ट, मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी टू हेल्प अदर्स डू द सेम। अब ये बस ये ऊपर ऊपर से देख लो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, कि वो आपको दो दे देगा, तीसरा पूछेगा, या तो आपको ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल, ठीक है, तो चार ऑप्शन होंगे, उनमें से तीन तो ये दे देगा, चौथा कोई और पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू हैव अ बेटर रिलेशन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ रवि वुड हैव बीन इमोशनली, ठीक है, रवि के साथ क्या होता है ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, वहां से ही रवि करके आ गया है, वो एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, दो लोग होते हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, एक फेल हो जाता है जो कि रवि होता है, ठीक है, तो वहां पर वो टूट जाता है एंड ही डजंट टॉक टू एनीवन, 4-5 दिन के लिए कुछ बोलता नहीं है। सो अगर रवि इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो ही वुड हैव एक्सेप्टेड द डिफीट ग्रेसफुली एंड हैड डन बेटर इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ। नेक्स्ट, सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन बिलो। कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है अंडरस्टैंड योर इमोशंस, खुद के इमोशंस को समझो। नेक्स्ट स्टेप है रेशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज मतलब डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग, ठीक है, आपको खुद से लॉजिक लेना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मत सोचो। रैशनल मतलब समथिंग हैविंग लॉजिक, कोई पीछे रीजन होना चाहिए उसके बिहाइंड, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। थर्ड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आपको क्या प्रैक्टिस करना है? मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो, खुद को काम रखने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब क्या है? सम स्टेप्स टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना है। सो यहाँ पर क्या गिवन है? बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। खुद के बारे में अवेयर होना मतलब खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना, ठीक है। कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आपके जो वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हो, और स्ट्रेंथ को एक एक्सेप्शनल टैलेंट में बदल सकते हो। कितनी मस्त लाइन लिखी हुई है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है? खुद को अगर पहचानना है तो क्या क्या पहचानो? खुद के बिलीव्स, ठीक है, खुद का बैकग्राउंड, खुद के ओपिनियंस, लाइक्स और डिसलाइक्स, एंड आपकी जो वैल्यूज है उनको समझो। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट योर बिलीव्स आर, व्हाट योर ओपिनियंस आर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट यू डू वेल and what you do not do well is important, because only then you can actually measure your strengths and weaknesses. अब strength and weaknesses देखते हैं। strength and weaknesses में आ जाएगा, being self-aware actually means knowing your inner strengths and hidden talents, that is skills and even weaknesses. Okay, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है। आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, कॉन्फिडेंट एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड प्लेइंग गिटार वेल। अभी वीकनेस क्या हो सकती है? मैथ्स अच्छे से सॉल्व नहीं होती, इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, एंड गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, या तो हमको अच्छा नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझे। सो फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स मतलब अपनी एबिलिटीज को देखना। एबिलिटीज मतलब क्या होता है? समथिंग विच यू कैन डू। अब यहाँ पर एबिलिटीज और भी डिटेल में देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे हम, ठीक है, एबिलिटीज और देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। आपकी स्ट्रेंथ्स कैसे फाइंड करते हैं हम? पहली चीज, आप जिसमें हमेशा सक्सेसफुल हो उन चीजों के बारे में सोचो। सेकेंड, अदर्स लाइक इन यू, मतलब दूसरे लोगों को आपके अंदर क्या अच्छा लगता है ये पहचानो। नेक्स्ट, वॉट यू डू वेल, आप क्या अच्छा कर लेते हो, ठीक है। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट वॉट यू डू वेल, आप क्या क्या सही से कर लेते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऐसे करके हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीकनेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको क्या मुश्किल लगता है करने में, ठीक है, एट द एरियाज वेर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। नेक्स्ट,
लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव टू यू। फीडबैक लो लोगों का, ठीक है, पूछो उनसे कि क्या प्रॉब्लम्स है मेरे में। एंड ऑल्सो बी ओपन टू फीडबैक्स एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। ऐसा नहीं कि आपको कोई फीडबैक दे रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू परसीव इट, आप उसे परसीव ही नहीं करा, बोल रहे हट ये क्या बोल रहा है, मैं मेरे अंदर ईगो है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर कैसे ईगो हो सकता है ठीक है। सो ये सब आप अगर फीडबैक को लोगे और एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, सो नथिंग विल वर्क आउट। ओके, लर्न टू से आई डोंट नो। if you learn to say I don't know, you'll get a lot of doors open for the possibility that you'll get to know more। ठीक है, आपको नहीं आता है तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज बोला था ना, अभी डिफरेंस आएगा। इंटरेस्ट और एबिलिटीज में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट मतलब आप जो करना चाहते हो, जो आप जो करना चाहते हो। एबिलिटीज मतलब कर, यहां पर क्या है, करना चाहते हो, यहाँ क्या है, कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो एंड क्या करना चाहते हो। यहाँ पर क्या, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू हैप्पीली विदाउट इवन समवन फोर्सिंग यू टू डू दैट। एंड ये क्या है, एक एक्वायर्ड या फिर नेचुरल कैपेसिटी। नेक्स्ट, थिंग्स यू आर कंटिन्यूसली क्यूरियस अबाउट और यू वुड डू इवन इफ समवन डजंट आस्क यू टू डू दैट। ठीक है, आप खुद से इंटरेस्टेड हो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो। एंड कोई चीज़ जिसमें आप कंसिडरेबली प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, आप उसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ओके, एंड थिंग्स यू वांट टू लर्न एंड वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, इंटरेस्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरेस्ट और एबिलिटी को लेके, ये वाला। when your interests do not match your abilities, you can either improve your abilities or follow some other path। इसका मतलब क्या है कि आप जो चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप जो चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो, तो या तो आप सीखो उस चीज़ को, या तो फिर आप उससे छोड़ ही दो अगर वो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ वो आपके हैबिट्स, मतलब जैसे सिंगिंग है, वो आप अपने गले को तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। सो फॉर एग्जाम्पल यू लाइक म्यूजिक, ठीक है, यू लाइक टू सिंग, बट योर थ्रोट इज नॉट एट ऑल गुड, यू आर नॉट एट ऑल गुड एट सिंगिंग। तो उस केस में आपको अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ना वो आइडिया। यू हैव टू लुक एट सम बेटर आइडियाज। ओके, म्यूजिक कॉम्पोजिशन में चले जाओ, बट सिंगिंग नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। खुद से अगर आप मोटिवेटेड हो ना किसी चीज में, तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, ठीक है ना। बाकी एक्सटर्नल मोटिवेशंस तो आती हैं और चले जाती हैं। खुद से मोटिवेट हो, अगर आपको इस बार सोच लिया है कि भाई मैं 95-96% लाऊंगा, सो यू विल गेट इट। लाऊंगा या लाऊंगी, कोई भी, यू विल गेट इट इफ यू ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, self motivation is what pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life। Okay, it is our ability to do things that need to be done without someone or something influences us। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट में आने से हटकर अगर आप खुद से अगर अफेक्टेड हो, खुद की मोटिवेशन से अफेक्टेड हो, तो सेल्फ मोटिवेशन है। ये डिटो क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में आ रखा है, यस और नो, हमने सॉल्व किया था, आया था कि नहीं आया था, नाम चेंज हुआ था बस, ये रेखा नहीं था शायद नाम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर अ डांस क्लासेस, देन शी कम्स बैक टू होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी डज ऑल दिस बाय हरसेल्फ एंड नो वन टेल्स हर टू डू दिस। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या आ जाएगी, इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब खुद से जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसके लिए आपको इंटरनली आप मोटिवेटेड होते हो, ठीक है, बिकॉज यू विल फील इधर हैप्पी, यू विल गेट हैप्पीनेस, और यू विल फील हेल्दी और यू विल फील गुड अबाउट डूइंग दैट, ठीक है, जब भी आप वो चीज़ें करते हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी रेस्पेक्टेबल इंसान को फॉलो करते हैं एंड वो पाथ को आप देखते हो कि वो कैसे जा रहे हैं, देन यू विल गेट इंस्पायर्ड कि अच्छा मैं भी वैसे करूँगा, ठीक है। सो दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रेस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड अप्रिशिएशन, ठीक है।
For example, Suresh participated in a 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for a practice every morning. Right? Next, qualities of self-motivated people. क्या होती है qualities? They know what they want from their life. ठीक है, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में वो उन्हें पता होता है. दे आर फोकस्ड, उनके पास एक ही फोकस होता है. कहते हैं ना, जिसके ज्यादा होंगे गोल वो हो जाएगा गोल गोल, वो घूमेगा गोल गोल. ठीक है, सो दे आर मोटिवेटेड, दे आर फोकस्ड. ओके, दे नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करना आता है. एंड दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. रात हो जाए दिन हो जाए, अगर एक बार ठान लिया कि करना है तो डेडिकेशन है आपको आपकी सक्सेस दिलाती है. ठीक है, आपने अगर कोई चीज़ ठान ली है ना यार, कि आज मैंने सोच लिया है कि ये डिसीजन अगर मैंने ले लिया है तो मतलब मुझे ये करना पड़ेगा अगर ये मेरे हाथ में है तो. ठीक है, सो डेडिकेशन जिसके पास होते हैं ना वो बंदा कभी भी पीछे नहीं होता है. ही विल ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल. ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क और डेडिकेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं भी आपको आगे ले जा सकता है. ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था स्मार्ट से. स्मार्ट में क्या होता है ये देख लो, फुल फॉर्म आया था, उन्होंने पूछा था कि ए से क्या होता है. तो स्मार्ट पूरा ही हम देख लेते हैं. स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. ठीक है, टाइम बाउंड नेक्स्ट स्लाइड पे होगा. ओके, और इसका मतलब भी देख लेते हैं. स्पेसिफिक मतलब समथिंग विच इज स्पेसिफिक एंड क्लियर. ओके, एक क्लियर गोल होना चाहिए आपके पास. मतलब आपके पास कुछ क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए कि कौन इसमें इवॉल्व है, आप क्या करने वाले हो, कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, कैसे फिनिश करोगे, आप कैसे इसे यूज़ करने वाले हो, एंड ये क्यों रहे हो. ठीक है, ये स्पेसिफिक आपको ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए. ओके, ऐसा गोल होना चाहिए. मेजरेबल मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितना, कैसे, कितना बड़ा गोल है ये. ओके, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप सोच लो. अचीवेबल मतलब हाँ, कोई बहुत बड़ा गोल है कि मुझे अगर आईएएस बनना है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि मुझे 11th में ऐसे परफॉर्म करना है, मुझे 12th में इतना पढ़ना है, मुझे ये ऐसे करके डिवाइड करोगे. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बोलो मैं आईएएस बनना है, मैं अभी आईएएस का करना है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट. रियलिस्टिक मतलब अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स. वही, इट शुड हैव समथिंग कि आप उस पर काम कर सको. ऐसा नहीं कि आप कोई भी आप बोल दो कि मुझे चांद पे नहीं यार, इलॉन मस्क वो भी कर सकता है. अब मैं बोलूँ कि मुझे सन से पानी निकालना है तो ये रियलिस्टिक नहीं हुआ ना यार. मतलब समझो, भावनाओं को समझो यार, दिल से भावनाओं को समझो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट टाइम बाउंड मतलब भाई वो इन्फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो, ऐसा तो गोल ही ना हो फिर. ठीक है, आपका गोल ही हो कि मुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 100 ईयर्स का ये डालना है कि मैं 100 ईयर्स से ऊपर चले गया. मतलब कोई ऐसा गोल होना चाहिए जो टाइम बाउंड हो. ठीक है, इट हैज़ अ टाइम फ्रेम. आपने एक हफ्ते में अचीव करना है, एक महीने में अचीव करना है, ऐसे करके यू शुड हैव दैट. ओके, स्मार्ट गोल्स शुड हैव अ टाइम फ्रेम बाय विच द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड. दिस एनकरेजेस अस टू टेक द एक्शंस टू कंप्लीटली फुलफिल द गोल्स. ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास आता रहेगा वैसे आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो ये करना है, बहुत टाइम हो गया. ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू, क्या क्या हेल्प करता है आपको. टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा ना, आप ये चीज़ें देखो, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम. ठीक है, आपको डेली टाइम टेबल आपका मिल जाएगा. आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, एंड उसके बाद आप वैसे ही प्रायोरिटाइज कर पाओगे चीज़ों को. आप होमवर्क और असाइनमेंट्स टाइम पे कर पाओगे. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा. नेक्स्ट, 4 स्टेप्स जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में आता है: ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक. ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, कंट्रोल करना और ट्रैक करना, ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं. नेक्स्ट, टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. टिप्स क्या है? अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी. ठीक है, पोस्टपोन मतलब आप ये अपने अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, उसे हटा दो. ठीक है, ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क. चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो आप. ठीक है, ताकि आप उसमें टाइम ना वेस्ट करो. डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन, जहाँ पर आपको फालतू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन ना हो. ठीक है, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है. यू शुड हैव अ येस और नो अप्रोच इन लाइफ. आप कोई अगर टास्क कर रहे हो, अगर मैं सोच लिया मुझे आईआईटी क्रैक करना है, तो येस और नो अप्रोच मतलब आईआईटी के लिए मुझे क्या काम करना है, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को हेल्प करेगा आईआईटी क्रैक करने में कि नहीं, येस और नो.
करेगा तो फिर मैं वो काम करूँगा, नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा, ठीक है, येस और नो अप्रोच ऐसे. So develop a no disturbance zone where you can sit and complete important task. Use waiting time productively. ठीक है, कहीं भी अगर आपको रुकना पड़ रहा है या फिर कुछ कहीं पर ऐसा टाइम जा रहा है जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे तो प्रोडक्टिव नहीं हुआ ना. ऑलवेज हैव थिंग्स कि आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर सको कि आपका टाइम प्रोडक्टिव रहे. टू डू लिस्ट होनी चाहिए, दिन पे क्या करना है, प्लान्स होने चाहिए. प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को और यूजलेस एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिप्लेस करो. ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है पहला पार्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. अब आ जाता है आईसीटी स्किल्स पे. जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट कर दिया. आईसीटी स्किल्स पे आ जाते हैं. ठीक है, 30 मिनट में हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अपना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. आईसीटी स्किल्स में देखते हैं हम. इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और stored in many ways, that is handwritten on paper, written using a typewriter and so on. देखो आईसीटी स्किल्स बहुत इजी होगा. ठीक है, आपको बस ये थोड़ी चीज़ें समझनी है और कुछ जो इसमें पॉइंट्स आएंगे मैं बताऊंगा उनको याद भी करना पड़ सकता है. आईसीटी स्किल्स कैन हेल्प अस कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद अ फैमिली. 3 चीज़ें: कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस, स्टे कनेक्टेड विद अ फैमिली एंड फ्रेंड्स. ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है आपका ढांचा कंप्यूटर का, या तो एक आप मोबाइल देख रहे हो तो पूरा का पूरा ऊपर जो दिखता है हमें वो हार्डवेयर है, अंदर जो कोड चलता है वो सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. फिजिकल पार्ट्स विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज something which we cannot see and it mostly makes functioning of the hardware. ठीक है, एग्जाम्पल हार्डवेयर का सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर. ठीक है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स यही अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे ऑडिशन, ऑडासिटी, ये सब क्या है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स है. ओके, हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर. इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, आप खुद ही बताओ. हार्डवेयर फंक्शन नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट एक और ये बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बिना तो कंप्यूटर सिस्टम चलेगा ही नहीं. जैसे विंडोज हो गया, मैक. ठीक है, सो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से. विंडोज 11, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर. जैसे हम एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स आर उबुंटू. ठीक है, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस. करेक्ट. नेक्स्ट, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट्स. सबसे पहले बायस होता है. बायस बहुत लाइक आपने कभी कभी सुना होगा कि F12 दबा के बायस को एक्सेस करो. ठीक है, जब आप रिबूट कर रहे होते हो. सो बायस इज बेसिक इनपुट. ये फॉर्मूला याद रख लो, सॉरी फॉर्मूला नहीं, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, क्या पता पूछ ले इसी को. बायस इज बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. So a computer automatically runs a basic program as soon as the computer starts. ठीक है, वो होता है bias. Okay, the bias first does a self test. Okay, and then उसके बाद जब सिस्टम एकदम सही होता है तो bias पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है बट bias एक प्रोग्राम है. ठीक है, जो कि मैनेज करता है सॉफ्टवेयर वगैरह और सबको. ओके, अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल उबुंटू इज नाउ रेडी टू टेक यूजर इनपुट्स. ओके, ठीक है, एक बार कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो इनपुट्स वगैरह जो भी है टास्क करने लग जाएगा. बेसिक फंक्शंस क्या है, एक और फंक्शन है लॉग इन लॉग आउट. एक्सेस कर सकते हैं हम पासवर्ड, अगर हमें पता हो तो चीज़ों को एक्सेस करते हैं कंप्यूटर पे, वो होता है लॉग इन लॉग आउट. देन शटिंग अ कंप्यूटर, व्हेन यू क्लिक द शट डाउन बटन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर. कितना बेसिक चीज़ है ना. नेक्स्ट इज यूजिंग कीबोर्ड. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में. मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से भी आ सकता है. सो फंक्शन कीज क्या है, F1 से F12 तक फंक्शन कीज है. ओके, कंट्रोल कीज क्या है हमारे पास, कंट्रोल कीज है CTRL यानी कंट्रोल वाला जो की होता है हमारे पास. देन शिफ्ट की होता है, स्पेस बार होता है, ऑल्ट की होता है, कैप्स लॉक होता है, टैब होता है. ये सारी कंट्रोल कीज है. एंटर की, एंटर मतलब ये एक एंटर वाली की होती है, रिटर्न वाली की होती है, ये सारी एंटर कीज बोलते हैं.
ओके, द लेबल ऑन दिस की कैन बी एंटर और रिटर्न। कुछ कंप्यूटर्स में रिटर्न करके होता है, कुछ कंप्यूटर्स में एंटर लिखा होता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में आपको एंटर करके की दिखेगी, ठीक है, बड़ी वाली जो की होती है। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज मतलब ये सेमी कॉलन, ओके, ये सेमी कॉलन, ये कॉलन, क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये सारे क्या हो गए, पंक्चुएशन कीज हो गए। और क्या होता है, नेविगेशन कीज, मतलब होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये सारी नेविगेशन कीज हो गई। नेक्स्ट कमांड कीज। कमांड कीज मतलब इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस, या ये सारी क्या हो गई, कमांड कीज। देन विंडोज की मतलब ये कौन सी कीज है, जैसे ये जो विंडो वाली की होती है ना, मैक में क्या होता है, मैक में कमांड की होती है, ठीक है, सॉरी वो तो कंट्रोल के लिए होती है। सो हम बेसिकली विंडोज की देख लेते हैं। विंडोज की क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड आफ्टर वी प्रेस दिस की इट ओपन्स अ स्टार्ट मेन्यू। मोस्ट ऑफ जो विंडोज के रिलीजेस है उनमें। अब एक माउस क्या होता है, माउस में एक लेफ्ट बटन, राइट बटन होता है, स्क्रॉल होता है। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है। अब इसमें माउस के फंक्शन क्या होता है, रोल ओवर और होवर। मतलब आप ये माउस को ऊपर नीचे करोगे, अगर इसका जो स्क्रॉल वाला बटन है तो इट इट विल स्क्रॉल अप, ठीक है, स्क्रॉल अप और डाउन। एंड आप इसे होवर भी कर सकते हो। रोल ओवर होवर का मतलब ये हो गया ना, स्क्रॉल नहीं हुआ उसका मतलब, उसका मतलब ये हो कि आप एक माउस को बस है ना मूव कर रहे हो, मतलब आप बस उससे माउस को एक सरफेस पे मूव कर रहे हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो हो गया रोल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट इज उससे आप क्या कर सकते हो ना, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट क्लिकिंग ऑन देम, अब बस चीज़ों को पॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक मतलब आपने रोल ओवर करके किसी चीज़ के ऊपर अपना कर्सर लिया है और उसके बाद क्लिक कर देना, ठीक है, लेफ्ट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब वही किसी चीज़ को होल्ड करके माउस बटन दबा के रखो एंड उसके बाद कहीं नई लोकेशन पे आके रिलीज कर दो। डबल क्लिक मतलब यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्विकली क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज नोन एज डबल क्लिकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर में। सो यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये फाइल्स और फोल्डर्स में क्या होता है, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है बताओ, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यहाँ पर गिवन है डॉट टी एक्स टी मतलब टेक्स्ट फाइल होती है और वो नोट पैड के लिए होता है। अभी आप ट्राई करके देखो, नोट पैड की एक फाइल क्रिएट करोगे तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। देन डॉट डॉक्स, डॉट एक्सएलएस, ठीक है, ये वर्ड के लिए होता है। एक्सएलएस किसके लिए होता है, एक्सेल फाइल्स के लिए। डॉट जेपीजे और डॉट पीएनजी किसके लिए होता है, इमेज फाइल के लिए। साउंड फाइल्स के लिए डॉट डब्ल्यूएवी वेव फाइल, जो कि हाई अमाउंट ऑफ लाइक हाई आपका साउंड क्वालिटी होगा तो वेव फाइल, डॉट वेव फाइल यूज होती है। वरना फिर MP3 भी एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। MP4 वीडियो फाइल फॉर्मेट है। देन एक फोल्डर क्या होता है, इट इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डेलिकेट मशीन होती है, ठीक है, ये तो हम एग्री करते हैं, और उसमें बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी केयर करना ज़रूरी है ना, ताकि उनमें डस्ट या फिर डैमेज ना हो जाए। भाई डेलिकेट मशीन है, महंगी है, अब पैसा पता है पापा जी का है, बट वेस्ट थोड़ी करना है, तो हम केयरलेस नहीं हो सकते इस केस में, ओके। और एफिशिएंटली हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, वरना फिर हमारी जो मशीन है वो एफिशिएंट नहीं रहेगी अगर वो टाइम के साथ डस्ट वगैरह और डैमेज होते जाएगी, ठीक है। तो बेसिक टिप्स क्या है चीज़ों को केयर रखने के लिए, हम डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर चीज़ों को देखते हैं कि कैसे केयर करना है। सबसे पहले कीबोर्ड को, कीबोर्ड को कैसे केयर करना है कि सॉफ्ट ब्रशेस को यूज़ करो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कीबोर्ड में उसकी कीज को साफ कर सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट ब्रशेस यूज करो एंड क्लीन द कीज। क्रम्स कैन डैमेज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कीबोर्ड, ठीक है, बीच बीच में जो द डस्ट क्रम्स बन जाते हैं, दे कैन डैमेज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, यू कैन वाइप द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन में कैसे आप क्लीन कर सकते हो, आप स्क्रीन को वाइप करो, ठीक है, सॉफ्ट क्लोथ से, एंड रिमूव द फिंगर मार्क्स, फिंगर मार्क्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है, एकदम क्लीन कर दो। जेल्स भी आते हैं, ठीक है, स्क्रीन क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद द फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, आपको केयरफुल रहना है कि आप कोई भी लिक्विड को आप ना डाल दो, क्योंकि इट कैन स्पॉइल बियॉन्ड द रिपेयर, मतलब ऐसा स्पॉइल कर सकता है कि फिर आपका डिवाइस रिपेयर ही ना हो, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इवन अ शॉर्ट फॉल, मतलब हैंडल द डिवाइसेस केयरफुली, अगर ये ऊपर से गिर गया कहीं पर तो इवन अ शॉर्ट फॉल कैन डैमेज द स्क्रीन और द हार्ड डिस्क एंड मेक द डिवाइस यूजलेस। अगर हार्ड डिस्क चली गई या तो स्क्रीन चली गई तो डिवाइस का पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा,
ठीक है। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ कवर, ठीक है, और कोई भी प्रोटेक्शन जो कि आपके डिवाइसेस को सेव करे, ठीक है, फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप द कंप्यूटर कूल। ओके, इफ़ यू कीप द कंप्यूटर कूल तो ये ओवरहीट नहीं होगा, ठीक है। अगर ओवरहीट होता है तो क्या होता है, इफ़ द सीपीयू गेट्स ओवरहीटेड, सीपीयू हैज़ एन इंटरनल फैन टू कीप इट कूल, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो फैन डैमेज ना हो, और वो फैन अगर रहेगा तो सीपीयू को कूल करते रहेगा, ठीक है। उतना ही अच्छा सीपीयू फंक्शन करेगा अगर वो कूल रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट, दैट इज डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। यहां से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सैम्पल पेपर देखा ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इसलिए मैं बोला कि ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था कि इफ़ यू ओवरचार्ज योर बैटरी देन क्या होगा। सो इट विल ओवरहीट, ठीक है, ओवरहीट द बैटरी, यहाँ पर ये होगा। सो इसलिए मैंने पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी इफ़ वी लीव द डिवाइस प्लग्ड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तब क्या होगा, इट विल ओवरहीट द बैटरी, एंड ऑलवेज अनप्लग द डिवाइस वंस इट इज 100% चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें देखने के। नेक्स्ट इज डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। अगर क्या करोगे, इफ यू रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, अ कंप्यूटर कैन बिकम स्लो और इवन इट विल क्रैश, ठीक है। ये पॉइंट्स थे देखने के। अभी क्या है, मेंटेनेंस आपको करना चाहिए अपने कंप्यूटर का। मेंटेनेंस कैसे, यू शुड हैव अ शेड्यूल फॉर मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस करो, वीकली मेंटेनेंस करो और मंथली मेंटेनेंस करो। डेली का कैसे, इनबॉक्स वगैरह क्लियर करो ईमेल के, ठीक है। ईमेल के अटैचमेंट्स डाउनलोड करो और फिर उसे प्रॉपरली फोल्डर्स में डाल दो। अभी आप लोगों को तो ये सब ज़रूरत नहीं होता होगा, ठीक है, कि ईमेल्स इतने तो ज़्यादा आते नहीं है कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़े। जब हंड्रेड्स ऑफ ईमेल अगर आपको आएंगे तो आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यार, ठीक है। वही ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट इज वीकली मेंटेनेंस। वीकली मतलब अपने कीबोर्ड को क्लियर करो, अपने मॉनिटर को क्लीन करो, ठीक है। कीबोर्ड को क्लीन करो, मॉनिटर को क्लीन करो, सीपीयू की डस्ट हटा दो, प्रिंटर की डस्ट हटा दो, एंड बैकअप वगैरह करो अपने डेटा को। फिर मंथली मेंटेनेंस क्या है कि फोटोग्राफ्स, ट्रांसफॉर्म फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। अच्छा, ये ऑनलाइन प्लेसेस में से हटाने के लिए बोल रहा है और अपने लोकल स्टोरेज में डालने को बोल रहा है। ऑर्गेनाइज फोटोज इनटू फोल्डर्स और एल्बम्स, ठीक है। जो भी फोटोज हैं उनको फोल्डर और एल्बम्स में डिवाइड कर दो। डाउनलोड फोल्डर को क्लियर करो, सबका डाउनलोड फोल्डर भरा ही रहता है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, अनइंस्टॉल द यूज अनयूज प्रोग्राम्स। जो आप प्रोग्राम यूज नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दो और ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर दो। डिस्क क्लीनर रन करो, ठीक है। एंड ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, डिस्क क्लीनर तो रन करना चाहिए। जिसके पास कंप्यूटर है यहाँ पर जो यूज़ करता है, ही शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। डिस्क क्लीनर अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, फुल सिस्टम वायरस का स्कैन करो, हाँ, ठीक है। आप अगर कोई भी एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह ज़्यादा डाउनलोड करते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सोशल मीडिया पे ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करो और क्लीन करो। अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस की रिन्यू वगैरह करवाओ, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। अब बस ऊपर से हम लोग जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं इसे, ताकि कहीं से क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली इसे समझ के डाल दें। अब क्या है, हमें डेटा को बैकअप करना चाहिए। क्यों, कंप्यूटर्स कैन क्रैश, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर में हैपन सच एज फ्लड्स और एटसेट्रा। सो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, इसके लिए आपको बैकअप सोर्सेस ऑनलाइन बना देने चाहिए, सो दैट द बिजनेस कैन कंटिन्यू टू फंक्शन स्मूथली एंड देयर कस्टमर्स डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। आपको वायरसेस वगैरह क्लीन करते रहना चाहिए ताकि अटैक्स ना हो। इसलिए आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए एंटीवायरस, एंड अनइंस्टॉल करना चाहिए एनी सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड आपको सस्पिशियस लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अगर कंप्यूटर की कम होते जा रही है तो उसे इंक्रीज करना है। कैसे, आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस जो होती है ना, उससे परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट होती है। जितना ज़्यादा आपकी हार्ड डिस्क बढ़ती जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा फाइल से तो उन्हें हटा दो, कोई क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करो अननेसेसरी फाइल्स को हटाने के लिए। नेक्स्ट, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पैम को कैसे हटाना है, सो स्पैम होता क्या है, एनी ईमेल्स, ठीक है। समटाइम्स वी गेट ईमेल्स फ्रॉम कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू टू देयर सर्विस, सच एज मेल्स
सच मेल्स आर कॉल्ड स्पैम मेल्स, ठीक है। कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें जो आपके काम की नहीं है बट आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं जिससे आप कोई ना कोई एक ऐसे जाल में फंस जाओ कि आपको वो यूज़ कर सके या तो प्रॉफिट ले सके, दैट इज अ स्पैम मेल, ठीक है। वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू अ स्पैम मेल। बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू अ स्पैम मेल एंड डिलीट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी स्पैम आते हैं तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे डिलीट करो। कुछ तो ऐसे आते रहते हैं, मेरी मेल पे आते हैं कि आपको इतने का आपने बिल पे किया है, ठीक है, $110 $120 प्रोसेस नहीं हो पाया है, या तो आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, अकाउंट डिटेल्स तो ये। वाह भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज। देयर आर टू वेज जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गायब हो सकती है या तो लीक हो सकती है। क्या है, आप खुद ही केयरफुल नहीं हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे आप डाल देते हो किसी ना किसी तरीके से। अब इंटरनेट है, एक्सेस तो हो ही सकता है, और अनसिक्योर साइट्स पे डाल देते हो तो फिर गलत तरीके से यूज़ भी हो सकता है। सो व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को मिल गई, यानी कोई सिस्टम हैक वगैरह। सो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, अगर आप कोई भी साइबर कैफेज वगैरह में जाओ तो पहले लॉग आउट करो, तब जाके लीव करो। एंड बेसिकली आपको अपने कंप्यूटर को एक अच्छे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वी शुड नेवर लीव अवर कंप्यूटर लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग आउट करके हमें छोड़ना चाहिए। Computer security and privacy is about measures we take to restrict access to personal data stored in a computer. बेसिक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक कंप्यूटर को क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स आर द वेज इन विच अ पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट आवर नॉलेज, ठीक है। बिना अपनी नॉलेज के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ऐसे क्या थ्रेट्स हैं हमारे पास, पहला थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, और हार्डवेयर। एंड दीज मे बी थ्री टाइप्स ऑफ थेफ्ट्स। एक क्या है, फिजिकल थेफ्ट, वेर अ पर्सन और पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप का कंप्यूटर चुरा लिया तो लैपटॉप चुरा लिया, तो फिजिकल ये क्या हो गया, एक थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गई। तो ये तीन टाइप ऑफ चोरी है, फिजिकल चोरी हो गई, आइडेंटिटी, ठीक है। एक हैकर क्या करता है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब इंस्टा अगर हैक कर लिया तो आपकी आइडेंटिटी दो को लगेगा कि ये हमारी आइडेंटिटी, मतलब ये अपना दोस्ती तो बोल रहा है हमसे, बट एक्चुअल में पीछे कोई और होता है, ठीक है। अब वो आपसे उधार मांगेगा अपनी इंस्टा आईडी से, ऐसे करके हैक कर लेता है। तो पर्सनल इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकता है वैसे, ठीक है, आइडेंटिटी हैक करके। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। दिस इज स्टीलिंग अ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये तो बहुत जगह देखा भी होगा आपने, इतनी सारी साइट्स है जो कि क्या करती है, सॉफ्टवेयर्स को आपको पायरेटेड वर्जन्स देती है। सो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, और ये भी एक चोरी हुई ना ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ है वायरस, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रेड्स में दो पार्ट है, एक तो चोरी, दूसरा एक और वायरस। वायरस क्या होता है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, और क्या कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, ओके, विच इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। अब मेजर टाइप ऑफ वायरसेस क्या है, एक तो वॉर्म्स है और एक तो ट्रोजन हॉर्स, ओके। वॉर्म्स क्या होता है, ये होते हैं एक टाइप ऑफ वायरस जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेड फ्रॉम वन फाइल वंस दे अटैक द कंप्यूटर टू ऑल द फाइल्स, ठीक है, एक फाइल से सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड बहुत मुश्किल हो जाता है उसे हटाना, क्योंकि वो डेवलप ही ऐसे हो जाते हैं कि पूरे फाइल्स में आ जाते हैं, हम सारी फाइल्स डिलीट थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इट डिसगाइजेस इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब, डिसगाइजेस का मतलब कि आपको एक ऐसा लगेगा कि एक आपका एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा नाम होगा, उसका आइकन होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो एक वायरस होता है और वो आपकी डेटा को पीछे ही पीछे खा रहा होता है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा बट वो पीछे पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रेडेटर। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे ट्रैप करते हैं, मतलब पर्सनल चीज़ों में, जैसे रिलेशनशिप्स वगैरह में, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं ऑनलाइन, इंस्टा वगैरह यूज़ करते हैं जो लोग वहाँ से। तो ऐसे आपको स्ट्रेंजर से इसलिए बात ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनेट स्कैम्स।
Sometimes you may receive very attractive offers saying that you have won a huge amount of money and lottery and all. So आपको उसे क्लेम करना है, तो फिर आप इस नंबर पे ही अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेजो, ठीक है, फिर वहाँ से वो आपकी डेटा ले लेते हैं। ओके, तो ये स्कैम्स हो गए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स चलते हैं अभी भी कैलकाटा वगैरह में। ऐसे बहुत सारे स्कैम सेंटर्स दिल्ली, कैलकाटा ये सब हब हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, ठीक है, प्रोटेक्टिंग योर डेटा में क्या क्या आएगा, कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने डेटा को। सबसे पहले पासवर्ड्स यूज करो टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। आप एक अच्छा पासवर्ड डालो जिसमें कॉम्बिनेशन हो डिफरेंट स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ सिक्योर साइट्स है उन पे जाओ जिनमें एसएसएल सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, एचटीटीपीएस, ठीक है, जिसमें एचटीटीपीएस है उस पे जाओ। एचटीटीपी वाली साइट से वो सिक्योर नहीं होती। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एस मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाली साइट्स पे जाओ, एचटीटीपी पे मत जाओ, ठीक है, दे आर नॉट सिक्योर। उनके पास एसएसएल नहीं होता। एसएसएल एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी सिक्योरिटी को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट इज इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरफॉल, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो और फायरफॉल लगाओ ताकि आपको कोई अटैक ना कर सके, ठीक है। सो एंटीवायरस क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और क्लीन कर देते हैं वायरसेस को पहले ही, ओके, बेसिक पैटर्न्स को यूज करके। देन एनक्रिप्ट डेटा, ठीक है, डेटा को आप नॉर्मल फॉर्म में रखोगे तो आप क्या कर सकते हो ना, एक थ्रेट प्रोड्यूस कर सकते हो कि दूसरे लोग उसे यूज कर ले। अगर आप उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखोगे तो यू विल हैव द होल एबिलिटी टू कंट्रोल योर डेटा, ठीक है। सो एग्जांपल्स क्या है, बिट लॉकर विंडोज का होता है एक, ठीक है, जो कि क्या करता है आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। उसके लिए आपको फिर पासवर्ड चाहिए होता है डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए, नॉट डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए। अभी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, ये थोड़ा छोटा है, अब ये देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में क्या है कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज, एंटरप्रेन्योरशिप बोला है यहाँ पर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ self employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for the ways to make the business better to make profits। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, खुद का कुछ करना, ठीक है। किसी के नौकर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी कौन करता है, जो नौकर होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, बिजनेस करता है यानी खुद के मालिक होते हैं वो, ठीक है, मालिक ही करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि खुद से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ओके, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर आप एक बिजनेस रन करते हो या तो कोई स्टार्टअप रन करते हो ताकि आप दूसरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें सॉल्व करो, लोगों की नीड्स को पहचानो, उन्हें सॉल्व करो और फिर उसी बिजनेस से आप प्रॉफिट भी कमा लो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सस्टेन तो करना है ना अपने आप को। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, बट डिफरेंट साइज में है, डिफरेंट टास्क में है, वो अपने आप को पहचानते भी नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिटीज़, ठीक है, ओके, ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ओके, क्वालिटीज़ बेसिकली हम देखते हैं। क्वालिटीज़ में क्या आएगा, क्वालिटीज़ में आएगा कि दे आर कॉन्फिडेंट, okay, they are patient, they have new ideas for their business, they keep trying for new ideas, they are creative, ठीक है, ये हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, क्वालिटीज सिर्फ लिखता है, क्वालिटीज, they are creative, okay, they are creative, they take responsibility for their actions and they take decisions after thinking about them. Also, they work very hard, they do not give up when they face a difficulty. तो ये सारे बेसिक क्या है, अपनी क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हो गई। अब ये एक मार्केट कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नीड जनरेट होती है, ठीक है। समझ लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्याज का, ठीक है, वेजिटेबल है एक, प्याज का, अनियन का एग्जांपल लेता है। सो अनियन में क्या होगा, हमको अनियन की नीड जनरेट हुई समझो, ठीक है, सबको अनियन खाना है, ठीक है, प्याज सबको खानी है, तो उसकी नीड जनरेट हुई। अब वो नीड जनरेट होगी तो फिर मार्केट में वांट्स होंगी, ठीक है, कि भाई हमें चाहिए प्याज, चाहिए प्याज, चाहिए प्याज, चाहिए। तो फिर जब वो वांट जनरेट होगी,
पूरे मार्केट में नीड पीपल जनरेट करेंगे, फिर वो वांट बन जाएगी, ठीक है। जैसे क्योंकि फूड में डलता है अनियन, एंड फिर वो अनियन की वांट जनरेट कर देगा, और फिर वो डिमांड ऐसी जनरेट करेगा कि हम उसके प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। सो ऐसे करके, ऐसे डिमांड जितना हाई होगा, ठीक है, प्राइस भी उतना हाई जाएगा। ओके, तो ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। लोकल मार्केट्स एंड पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योर्स का ये एक सिस्टम है, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स का। नाउ व्हाट टू डू, एक्चुअल में ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। ये क्वेश्चन आपको, आप बताओ कहाँ पर आया है ये क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में, ठीक है। आज ही डिस्कस किया था हमने, आज नहीं सॉरी कल डिस्कस किया था, ठीक है। सैम्पल पेपर 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेसेस। तो क्या करते हैं वो, फुलफिल करते हैं कस्टमर नीड्स को, ठीक है। दे यूज लोकल मटेरियल्स, दे हेल्प सोसाइटी, दे क्रिएट जॉब्स, दे शेयर वेल्थ, दे लोअर द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या करते हैं वो, ये सारे काम करते हैं। ओके, तो ये किस में आया था, 2 मार्क वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। याद है ना, 4 उसमें मेंशन करने थे, हाफ ऑफ मार्क्स का एक था। ओके, तो ये सब ऐसे यहाँ से ही आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा का पूरा यहाँ से आता है। ये मैंने आपको जो मैं बोलता हूँ वो सारा मैं डेटा के हिसाब से ही बोलता हूँ, तो टेक इट सीरियसली, ठीक है। नाउ क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या हो जाएंगी, क्वालिटी इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव्स। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटीज इन अ पीपल आर हार्ड वर्किंग, नाइस, रूड, एटसेट्रा। अभी एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है, ही इज अ हार्ड वर्किंग, ही और शी इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ऑप्टिमिज्म होता है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स। एनर्जेटिक मीन्स एक्टिव, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो डिसीजन लेता है, ही और शी मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। परसिवरेंट, एक बार फेलियर हो गया तो ऐसा नहीं कि भाई सब खत्म हो गया। ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड, ओके फेलियर है, वी मस्ट पास दिस टाइम एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। नाउ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस क्या हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर के, फंक्शंस इज मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइडिंग द इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ठीक है। ये फंक्शंस हैं, आप इसके नीचे का टेक्स्ट भी देख लो। डिसीजन लेना, बिजनेस को मैनेज करना, ओके, और इनकम को डिवाइड करना, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आया था, किसी एक लड़की का नाम था एंड इट वाज सेड दैट शी मैनेजेस द बिजनेस, टेक्स शी मैनेजेस द बिजनेस, ओके। ये आपको ऑप्शन में था, ठीक है, तो हमने वो टिक किया था, शी मैनेजेस द बिजनेस। उसमें क्या क्या था, उसमें एक सिनेरियो दे दिया था कि वो 2 लोगों के साथ काम करती है, 2 people वर्क अंडर हर, एंड वो सारा चीज़ें। अच्छा, ये रहा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखा डायरेक्टली यहाँ से ही लिया गया है। ही और शी अरेंजेस फॉर द रॉ मटेरियल, हायर्स पीपल फॉर वर्क एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू। दे ऑल्सो चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड। तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजिंग द बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे क्या है, दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल और हाउ मच एंड वेयर टू सेल, ठीक है। दिस इज मेकिंग डिसीजंस। ऐसे करके सारे हैं। ही और शी स्पेंड्स मनी टू बाय मटेरियल्स, पे रेंट्स, बिल्डिंग, सैलरीज टू पीपल, एटसेट्रा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइडिंग इनकम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। हमें क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा ना, वो ये नीचे वाला वाइट वाला बोलेगा, ठीक है, एंड आपको ब्लू वाले में आंसर देना है, ठीक है। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स देखते हैं। क्या क्या मिथ्स है। पहला मिथ है कि द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक। हाँ, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि हर एक बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, आज तक जो कभी हुआ नहीं ऐसा हो, तब जाके ही चलेगा बिजनेस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग वो भी जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, ज़रूरी नहीं है कि वो चले ना, ओके। बस आपका इंटेंशन, आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड समथिंग विच इज़ लाइक्ड बाय पीपल, और आपके खुद के डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए,
तो इट वर्क्स वेल. पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट. उसको भी मॉडिफाई करके हम कुछ यूनिक अपना स्टाइल डाल सकते हैं ना चीज़ों में एक्सप्लेन करने का, या तो ठीक है. दैट्स द पॉइंट. एक और मिसकंसेप्शन ये है कि वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट द बिजनेस. मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिजनेस ऐसे स्टार्ट करोगे जिसमें आपको बहुत पैसे लगे. आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे उसको ऐसा बना सकते हो कि आप उसी पैसों को यूज़ करके अपना कैपिटल बढ़ाओ एंड उसको अपने में इन्वेस्ट करो. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल इज अ मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एंड कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो. ओके, वो आप बाद में डेवलप कर सकते हो कैपिटल एंड खुद को यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब खुद के उसी कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस में. नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज that only a person having a big business is an entrepreneur. No, it is not right. No business is big or small. ठीक है, आप छोटे से छोटा काम भी करते हो तो भी वो बिजनेस है. Okay, if a person is running a business to fulfill a customer need, they are an entrepreneur. Basic definition is this. Most businesses start small. It becomes big with their hard work, creativity, dedication. ठीक है, and time. ठीक है, टाइम भी लगता है यार चीज़ों में, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है. वी हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. इस पे तो क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. राइट एंड स्मॉल अ स्टेटमेंट सेइंग यस और नो. सो मेरे तरफ से नो है, आप अपना स्टेटमेंट भी डाल सकते हो. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न. ठीक है, आप उनको ये सब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपके अंदर के थॉट्स को आगे लाते हैं. मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है ना जो खुद से कोई ऐसी चीज़ करे जो उसे अच्छी लगती है एंड लोगों के नीड्स को भी सेटिस्फाई करे. ठीक है, एंड दिस विल हेल्प समवन टू लर्न समथिंग, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता हो. और ऐसा कोई भी अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो डेडिकेशन के साथ तो यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए बचपन से ही कोई गुजरात में ही पैदा होना ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है. सो एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु डज वॉट एवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन. A career is a line of work that a person takes for life. There are two ways a person can earn a living. That is self-employment और wage employment. Self-employment मतलब खुद से अपने आप को एम्प्लॉय करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप या तो कोई स्टार्टअप या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना. ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब वही कहीं पर जॉब करना या तो नौकरी करना. ठीक है, अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस. अभी आया था कि नहीं क्वेश्चन, आया था ना. यहाँ पर पूछा था कौन सा स्टेज है, तो ये सर्वाइव वाला स्टेज था. सेम ये वाली लाइन पूरी दे दी थी. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया सैम्पल पेपर में, फिर भी वापस देख लो. एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो, ये 3 स्टेप्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के करियर में. ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के करियर में. एंटर मतलब एक टाइम जब वो मार्केट में एंटर करता है और बिजनेस को समझने की कोशिश करता है, जैसे संजना ने अपनी एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर दिया लोकेलिटी में. देन सर्वाइव मतलब बहुत सारे कंपटीशन बढ़ने लग जाता है, तब एंटरप्रेन्योर को सर्वाइव करना पड़ता है. जैसे कि संजना ने सर्वाइव किया और साथ में वो थोड़ा सा एक्सपैंड भी करके 2 मोर फ्लोर पे. ठीक है, 2 मोर फ्लोर्स पे वो एक्सपैंड कर जाती है. देन ग्रो. ग्रो मतलब एक बार आपका बिजनेस स्टेबल हो गया तो फिर उसे एक्सपैंड करते जाना, यानी अब वो अलग अलग सिटीज़ में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी. ठीक है, एंड देन शील एक्सपैंड हर बिजनेस, दैट इज ग्रोइंग हर बिजनेस. ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा स्किल्स तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए यार. इसमें थोड़ा टाइम लगा एंड ये वीडियो लेट था. आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हो इसे, एंड आई रियली सैल्यूट कि आप इतने टाइम तक इसके लिए रुके हुए हो एंड यू आर टेकिंग स्टडी सीरियसली. ठीक है, वंस अगेन टेलीग्राम पे आ जाओ, कोई भी डाउट है तो
अब टेलीग्राम पे हम लोग रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक सारी चीज़ें उस पे पोस्ट होंगी एंड एग्ज़ाम के बाद भी टेलीग्राम तो रहेगा ही यार। सारे नोट्स और सारे कंसेप्ट सब कुछ उसमें आएँगे। मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें एआई फॉर ग्रिड्स पे करना चाहता हूँ, जैसे कि एक्चुअल प्रैक्टिकल कोडिंग एंड बहुत सारे चीज़ें जो आप लोग बहुत लोगों को जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, जिसको एआई में एक्चुअली या तो फिर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन वगैरह में, मेरे को इसमें एक्सपीरियंस है तो आई कैन रियली हेल्प यू। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, वी प्रिपेयर्ड अ लॉट। अभी हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे बस इसके बाद, और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि सैम्पल पेपर्स भी अपलोड कर दूँ, मॉडल पेपर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टूटा हुआ टूट गया मैं तो, अब साज हूँ मैं। खत्म हो गया यार मैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।